इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। क्या अखिलेश यादव के एक बयान ने पश्चिमी यूपी की सियासत में नई आग लगा दी? क्या 3 सितंबर को सहारनपुर में होने वाली जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली सिर्फ एक कार्यक्रम है या फिर ये रालोद का बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनने जा रही है? और क्या जयंत चौधरी इस रैली के जरिए उन लोगों को भी राजनीतिक जवाब देने वाले हैं जो उनकी राजनीति और उनके फैसलों पर सवाल उठाते रहे? सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी इंडिया लाइव पर देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रालोद और चौधरी परिवार की अपनी एक अलग पहचान रही। ऐसे में जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में बिना नाम लिए अपने पूर्व सहयोगियों पर ये टिप्पणी की कि उन्हें आगे बढ़ाया गया, वो भी साथ छोड़कर चले गए, उनको चवन्नी कहा, किसी को रुपया कहा, और ये तमाम बयान दोस्तों राजनीतिक गलियारों में जयंत चौधरी से जोड़कर देखे जाने लगे। अब इसके बाद रालोद ने भी 3 सितंबर को सहारनपुर में स्वाभिमान रैली का ऐलान किया है और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिजनौर से सांसद चंदन चौहान ने साफ संकेत दिया है कि रालोद इस कार्यक्रम को बेहद बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। यानी कि एक तरफ अखिलेश यादव ने अपमान किया और यहाँ रालोद के स्वाभिमान की रैली निकल रही है। तो दोस्तों, रामपुर मनिहार स्थित कोचर कृषि इंटर कॉलेज मैदान में होने वाले कार्यक्रम में जयंत चौधरी का भव्य अभिनंदन किया जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर एक बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इसे ऐतिहासिक बनाने की खासतौर पर तैयारी की जा रही है। जैसा आज तक कभी नहीं हुआ वैसा कार्यक्रम करने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर सहारनपुर ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सहारनपुर, उसका आसपास का जो इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ किसान, गन्ना, जाट, गुर्जर और दूसरे सामाजिक समीकरण चुनावी राजनीति को काफी प्रभावित करते हैं। रालोद की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत भी लंबे समय से किसान और पश्चिमी यूपी का यही सामाजिक आधार रहा है। ऐसे में जयंत चौधरी का सहारनपुर पहुंचना और वहां स्वाभिमान रैली करना सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा। इसे रालोद की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने और कार्यक्रमों में नई ऊर्जा भरने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि रालोद अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है और जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री है। यानी एक तरफ उनका पुराना सपा गठबंधन पीछे छूट चुका है, तो दूसरी तरफ अब उन्हें अपने नए राजनीतिक गठबंधन के साथ पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत भी दिखानी है। यही वजह है कि चंदन चौहान का बयान भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि राजनीति में परिस्थितियां और गठबंधन बदलते रहते हैं, लेकिन समाज ही राजनीतिक दलों का निर्णय करता है। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक जीवन में वरिष्ठ नेताओं को शब्दों के चयन में संयम बरतने की सलाह दी और कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद किसी को असहज करने वाली भाषा से बचना चाहिए। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि निशान सीधे सीधे अखिलेश यादव की तरफ था। दोस्तों, जाहिर तौर पर यह बयान किसी एक व्यक्ति का नाम लिए बिना दिया गया है, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ समझ में आ रहा है। रालोद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गठबंधन बदल सकता है, राजनीतिक साथी बदल सकता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसकी सामाजिक और राजनीतिक जमीन इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। दोस्तों, चंदन चौहान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी की राजनीतिक विरासत का क्षेत्र भी बताया। यानी रालोद अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी चौधरी परिवार की विरासत को फिर से जनता के बीच में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ अखिलेश यादव का बयान या फिर जयंत चौधरी की रैली नहीं है दोस्तों। असली मुद्दा है गन्ना किसान। जी हाँ, पश्चिमी यूपी की राजनीति में गन्ने का मुद्दा हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है और रालोद के लिए तो ये उसकी राजनीति की रीढ़ माना जाता है। चंदन चौहान ने बताया कि पिछले पेराई सत्र में जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया था। अब रालोद की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी लगातार सक्रिय हैं। अगर चीनी के दाम बढ़ते हैं और किसानों की लागत बढ़ती है तो भविष्य में गन्ने के मूल्य में और बढ़ोतरी की मांग भी उठ सकती है। यही मुद्दा आने वाले समय में पश्चिमी यूपी की राजनीति में रालोद के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा जयंत चौधरी के सहारनपुर दौरे को युवाओं और खिलाड़ियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चंदन चौहान के मुताबिक जयंत चौधरी क्षेत्र के खिलाड़ियों और युवाओं के लिए रनिंग ट्रैक,
इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाओं से संबंधित घोषणाएं कर सकते हैं। यानी रालोद की कोशिश सिर्फ किसान राजनीति तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि युवाओं और खेल सुविधाओं के मुद्दे को भी अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करने की। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी यूपी में युवा मतदाता किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रालोद किसान के साथ साथ युवाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों को भी मजबूती से उठाती है, तो वो अपनी राजनीति का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। रालोद शायद सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन राजनीति में संदेश कई बार मन से कही गई बातों से ज्यादा भीड़ और माहौल से दिखाई देता है। अगर सहारनपुर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुट जाते हैं दोस्तों, तो जयंत चौधरी को जोरदार समर्थन मिलता है और पार्टी पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत दिखाने में कामयाब होती है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक संदेश होगा कि रालोद अपनी जमीन पर अभी भी सक्रिय है। वहीं अगर रैली में किसान, गन्ना, युवा और पश्चिमी यूपी की पहचान से जुड़े हुए मुद्दे जोर जोर से उठते हैं, तो ये आने वाले चुनावों के लिए रालोद की रणनीति का संकेत भी माना जा सकता है। कुल मिलाकर सहारनपुर की ये रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है। एक तरफ अखिलेश यादव के बयान के बाद सपा और रालोद के पुराने रिश्तों की चर्चा फिर से शुरू हो गई। दूसरी तरफ जयंत चौधरी अब एनडीए के साथ अपनी राजनीति को मजबूत करने में जुटे हैं और ऐसे में 3 सितंबर की स्वाभिमान रैली सिर्फ जयंत चौधरी का अभिनंदन कार्यक्रम नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी में रालोद की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी बन सकती है। अब देखना होगा कि जयंत चौधरी इस मंच से क्या संदेश देते हैं। क्या वो अखिलेश यादव के बयान पर कोई राजनीतिक पलटवार करेंगे? क्या किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या युवाओं को लेकर ऐसी नई घोषणाएं करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो ये साबित कर पाएंगे कि गठबंधन बदलने के बावजूद पश्चिमी यूपी में रालोद की पकड़ अभी भी कायम है? अब ये सब कुछ 3 सितंबर को ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।